दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? घातांक और करनी पर आधारित सवाल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? औसत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औसत, जो सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि औसत का जो चैप्टर है हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं? औसत। औसत इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एवरेज। औसत होता क्या है? ठीक है, हम आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। ठीक है, और इस पर आधारित सवाल भी आप लोगों को लगवाएंगे। ठीक है, तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है कि जो संख्या दी होती हैं, कुछ संख्याओं का समूह दिया होता है, जैसे कुछ संख्या है उनका समूह दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का योग करके और जितनी संख्या दी होती है उसी से भाग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत। जैसे औसत का अगर हम सूत्र लिखें, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। सूत्र क्या होगा हमारा? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये औसत का सूत्र होता है। ठीक है, ये तो इसे हम लोग कहते हैं हीरोज फार्मूला। क्या कहते हैं? हीरोज। ये जो हर क्वेश्चन में कोई भी सवाल हो औसत का, उन सभी में लग जाएगा। ठीक है, तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें यहाँ से योग चाहिए, अगर क्या चाहिए? योग चाहिए, तो योग बराबर क्या होगा? उन संख्याओं का योग कैसे होगा? औसत गुणे कुल संख्या। योग हमें चाहिए तो हम योग कैसे निकालेंगे? तो संख्या को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? योग बराबर औसत गुणे संख्या। क्योंकि हमें इस चीज़ का बहुत ही यूज होने वाला है। आगे जो हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे उसमें इस चीज़ का यूज बहुत होगा। क्या? किसका? इसका। वहाँ औसत दिया रहेगा, संख्या दी रहेगी, हमें योग निकालना होगा। तो योग कैसे निकालेंगे? औसत और कुल संख्या की गुणा करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। और औसत निकालना तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो है बिल्कुल। समझो कि अगर कोई नहीं सूत्र याद है तो ठीक है। और एक और सूत्र है उसका, वो हम बता रहे हैं। लेकिन ये जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं इसकी कुछ कंडीशन है। क्या है? कुछ कंडीशन नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है। क्या हो? संख्याओं के अंकों का अंतर समान हो। क्या हो? जब कोई संख्या दी होती है, उनका जब हम देखेंगे कोई एक सीरीज दी होती है और उसके अंकों का मतलब उस संख्याओं के अंकों के जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो औसत का एक सूत्र होता है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या होगा? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद अंतिम पद उठा के जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। कब होगा औसत? यह सूत्र कब लगेगा? जब अंकों का अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो? अंकों का अंतर समान हो। आप लोग कहेंगे अंकों का अंतर समान किस में होता है? तो हमने पहली क्लास में आपको बताया था, पेट की जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था संख्याओं के बारे में। उसमें एक हमने बताया था प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। चलो यहाँ भी बताया दे रहे हैं प्राकृत संख्या। फिर क्या बताई थी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती। चाहे हम इसको प्राकृत संख्या कहें या फिर प्राकृतिक संख्या कहें। पूर्ण संख्या क्या होती? जो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बताया था? सम संख्या। क्या बताया था? सम संख्या। सम संख्या कौन सी? 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। उसके बाद फिर विषम संख्या। विषम संख्या 1 3
5 7 9 ये जाएंगे। उसके बाद एक और शब्द जो है वो हम लिखने जा रहे हैं, वो हमेशा औसत जब भी क्वेश्चन आता है हर बच्चे को वो डाउट में डाल देता है। कौन सा? अगर ये लिख के आ जाता है तब तो हर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या है? गुणज। क्या है शब्द? गुणज। अगर गुणज लिख के आ जाए तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। गुणज को ही क्या कहते हैं हम? पहाड़ा कहते हैं। लेकिन एग्जाम में गुणज नहीं लिख के आता है। एग्जाम में क्या लिख के आता है? अपवर्त। क्या लिख के आता है? अपवर्त। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर गुणज कहीं लिखा हो या अपवर्त लिखा, उसका मतलब क्या होता है? पहाड़ा होता है। क्या होता है? पहाड़ा। जैसे हमें 3 के गुणज चाहिए। किसके? 3 के गुणज। तो 3 के गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा या 3 के अपवर्त, या तो कहे 3 के गुणज या 3 के अपवर्त। तो हमें क्या चाहिए? 3 का पहाड़ा या 7 के गुणज या 7 का अपवर्त। तो क्या होगा? 7 का पहाड़ा। क्या होगा? ये 7 का पहाड़ा। 7 14 7 21 7 चौक 28 डर कहाँ तक जाएगा? जितने भी पूछे 7 के, अगर हमसे 5 गुणज पूछ ले, 7 के प्रथम 5 गुणज कौन से? 7 के प्रथम 5 गुणज। तो 7 कहाँ तक हम लेके जाएंगे? 5 तक। 7 कम 7 7 दूनी 14 7 5 35 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 35 तक जाएंगे। ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद देखो, ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए सभी में अंतर क्या है? देखिए 1 2 3 4 यहाँ अंतर क्या है? समान है। और यहाँ देखिए यहाँ सभी में क्या है? अंतर समान है। यहाँ सभी में क्या अंतर है? समान है। इसमें भी देखिए इन दोनों के बीच में अंतर 2 2 2, सभी में क्या है? समान है। गुणज में क्या है? सभी में अंतर समान है। ठीक है, एक और एक आता है समांतर श्रेणी। कौन सी? समांतर श्रेणी। कहीं जैसे मान लो लिखा है 21 25 29 33 37 डाटा लिखा और हमसे पूछ ले कि इसमें हम औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम इनको जोड़ते बैठेंगे क्या? वहाँ जैसे मान लो 37 तक ही लिखा, हमसे पूछ लिखा इसका औसत बताओ, तो हम क्या है इन सभी को जोड़ेंगे 21 25 29 33 37 फिर भाग करेंगे? ये नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या। अगर अंतर समान है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 21 और 37 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा? इसका औसत। क्या आ जाएगा? औसत। क्या आ जाएगा? औसत। अब उम्मीद है ये वाले जो इस तरह के जो होंगे क्वेश्चन इस टाइप के आप लोगों से लग भी जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इस पर क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बता के और चले जाएं, हमारा ये बताने का मकसद नहीं है। ठीक है, और औसत में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, चाहे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या है ये लाइन लिख लीजिए, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये लाइन लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इसको याद रखना। औसत हमेशा कौन सी होती है? बीच वाली संख्या होगी। कौन सी होगी? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। कौन सी होगी? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, तो ये तो हमारी थी बेसिक जानकारी इसकी। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक तो पहले से भी पता होगा। ठीक है, जिन भाई लोगों को नहीं पता था उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी था कि ये पहले इसका बेसिक पता होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक शब्द आता है, आप लोगों को शायद पता हो भी होगा, हमने बताया नहीं था। क्या? क्रमागत संख्या है। कौन सी? क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब क्या होती है? क्रम से आने वाली। कैसे? क्रम से आने वाली। जैसे 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, जहाँ से अगर सीरीज स्टार्ट हो रही वहाँ से क्या क्रम से आए। जैसे मान लो 11 से स्टार्ट हुई तो 11 12 13 14 डॉट। मान लो अगर 16 से स्टार्ट हुई 16 17 18 19, कहाँ से? जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है वहीं से सब क्या आए? क्रम से आए। कैसे आए? क्रम से आए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्या। क्रमागत देखिए लिखा क्रमागत। ठीक है, इससे अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या लिखेगा? क्रम प्लस
आगत संधि विच्छेद तो कर लेते होंगे क्योंकि पेट में हिंदी है, हिंदी में भी संधि विच्छेद तो आएगा ही, ठीक है। तो क्रमागत का हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, क्रम प्लस आगत, क्या आएगा, क्रम प्लस आगत। क्रम मतलब लाइन से या क्रम के अनुसार, आगत मतलब आने वाली, क्या होगा, आने वाली। क्रम मतलब सीरियल से, मतलब अनुसार, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी, तो क्या होगी, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। आगत मतलब आने वाली, यानी क्रम से आने वाली। क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत, क्या कहलाएंगी, क्रमागत। क्रमागत संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक होती है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, दूसरी होती है क्रमागत विषम संख्या। कौन सी, क्रमागत विषम संख्या। एक होती है क्रमागत सम संख्या, एक होती है क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली सम संख्याएं। कौन सी, क्रम से आने वाली सम संख्याएं। जैसे अगर 2, 4, 6, 8 ये क्या है, ये सभी सम संख्याएं। और कैसी हैं, देखिए सभी सम संख्या और सभी क्रम से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 2 के बाद तो 3 आता है, 3 क्यों नहीं लिया। 3 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3 कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। कैसी होगी, विषम संख्या। लेकिन हमें लेनी कैसी है, सम संख्या। तो 2 के बाद सम संख्या कौन होगी, 4। 4 के बाद कौन सी, 6। मान लो अगर स्टार्ट हो रही है 18 से, अगर सीरीज 18 से स्टार्ट हो रही है ये सम संख्या, तो 18 के बाद कौन सी आएगी, 20। 20 के बाद फिर 22। 22 के बाद फिर 24। ऐसे क्रम से आएंगे। कैसी संख्याएं होंगी, सब सम संख्या होंगी। कैसी होंगी, सम संख्या होंगी। उसके बाद फिर कौन सी है, क्रमागत विषम संख्या। अब जब सम संख्या समझ गए, क्रमागत सम संख्या, तो अब आप लोग क्रमागत विषम संख्या लिख सकते हैं। जैसे क्रम से आने वाली विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यह कौन सी होगी, क्रमागत विषम संख्या। और जैसे मान लो कहीं स्टार्ट हो रहे 21 से स्टार्ट हो रहे से, तो 21 के बाद विषम 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, फिर डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी होंगी, ये क्रमागत विषम संख्या होंगी। कैसी होंगी, क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या समझ गए होंगे, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, ठीक है। एक होगी, देखिए वो लाइन क्या, वो उस पर आधारित एक क्वेश्चन आता है हमेशा पेट में क्या, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। पेट में तो अभी तक पेट के 2 ही पेपर हुए, एक पहली शिफ्ट में, दूसरी 2 ही हुए थे, ठीक है। तो अभी नहीं बता सकते कि पेट में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एक लाइन है उस पर आधारित एक क्वेश्चन लगता है औसत का, वो लाइन लिख लीजिए। जो करेंगे संख्या के साथ वह होगा औसत के साथ। क्या होगा कि जो हम करेंगे संख्या के साथ, जो हम करेंगे संख्या के साथ वो होगा औसत के साथ। करेंगे क्या, करेंगे क्या, करेंगे हम जोड़ कर सकते हैं संख्या के साथ, या गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं, या फिर घटाना कर सकते हैं। यही तो 4 क्रियाएं कर सकते हैं। जोड़ कर सकते हैं संख्या में, गुणा कर सकते हैं, या भाग कर सकते हैं। तो लाइन क्या लिखा है, जो करेंगे संख्या के साथ वह होगा औसत के साथ। देखिए कैसे होगा। अगर मान लो क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 99 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 99 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हमने क्या बताया था, जो होगा संख्या के साथ, जो होगा संख्या के साथ वह हम करेंगे औसत के साथ। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है,
99। और प्रत्येक संख्या में क्या ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। 5 में 3 नहीं ऐड हो रहा, 5 नहीं, प्रत्येक संख्याओं में 3 ऐड हो रहा है। कितना? 3 ऐड हो रहा है। तो प्रत्येक संख्या में जब 3 ऐड हो रहा है तो हम क्या करें, जो करेंगे संख्या के साथ वो होगा औसत के साथ। फिर हम क्या करेंगे, औसत में भी 3 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 99 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 102। तो अब औसत कितना बन जाएगा? 102। क्या बन जाएगा? 102। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, एक छोटा ही ले लेते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमने क्या होता है, जो करेंगे संख्या के साथ वह होगा औसत के साथ। संख्या में कितना जुड़ रहा है? 2, तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 2, तो औसत कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम बताएंगे आप लोगों को ये होता क्यों है। क्योंकि जो भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं तो उसका कुछ प्रूफ भी होगा, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते, उसका कुछ प्रमाण भी होगा। तो इसका हम प्रमाण दे रहे हैं आप लोगों की ये होता कैसे है। ठीक है, चलिए इधर देखिए होता कैसे है। कि कह रहा 5 संख्याओं का औसत 6 है। कितना है? 6 है। तो हमने क्या बताया था कि जो औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच वाली। चलिए बीच में से लिखेंगे, 2 इधर होंगी संख्याएं, इसके 2 इधर संख्या होंगी, यही तो होंगी। बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत। बीच वाली संख्या है कितनी? 6। कितनी है? 6। अच्छा, ये तो बताया नहीं हमसे, क्रमागत है कि वो है, तो हम ये ऐसे तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसका ये देखें, मान लो संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 संख्या लिखी है। कितनी संख्या लिखी है? 5 संख्या लिखी है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 का औसत कितना है? यहाँ पे 3 है। कितना है? 3 है। कितना है? 5 का औसत कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहाँ से ये 6 मिटाल के दूसरा कर लीजिए। 5 का औसत 3 मान लीजिए। कितना है? अब देखिए 5 का औसत कितना है? 3 है। यहाँ औसत बीच वाली संख्या होती, 5 का औसत 3 है। अब कह रहा 1 2 3 4 भी है, पाँचों संख्या है, पाँचों का औसत कितना है? 3। अब कह रहा कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, तो औसत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 जोड़ के देखिए, एक में 2, प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे ना, तो ये सभी संख्याएं हैं ना, तो इन सभी में 2 जोड़े देंगे। एक में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। अब देखिए सभी में कितना जोड़ रहे थे हम? +2 कर रहे थे। कितना कर रहे थे? +2। अब देखिए यहाँ से औसत क्या आएगा? देखिए ये सभी कैसी संख्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगी? इसकी औसत होगी। अगर ऐसे ना निकाल पाए तो ऐसे निकाल लें, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या जोड़ लीजिए। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25। कुल योग कितना आया? 25। कुल संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ रहा है? इसका औसत कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5। इधर देखिए हम जोड़ कितना रहे थे? 2। अच्छा, औसत देखिए 2 3 से कहाँ पहुँच गया? 5 पहुँच गया। कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। कितना जुड़ा? 2। तो इतना हम करने से अच्छा है एक लाइन याद रखें, जो करेंगे संख्या के साथ वह होगा औसत के साथ। ठीक है, अगर संख्या में 2 जुड़ रहा तो औसत में 2 जोड़ देंगे। अगर औसत में 2 गुणा हो रही है 2 की, तो औसत में क्या कर देंगे? 2 की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। चलिए अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आ चुका है। ठीक है, लिखा है 8 7 6 11 4 12 का हमें औसत बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सब कैसी संख्या लिखी है? अलग अलग संख्या लिखी है, सभी के अंतर देखिए समान है। हमने क्या बताया था कि औसत निकालने के लिए या तो करेंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। अगर अंतर समान है सभी में तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 2, यहाँ अंतर 5, यहाँ अंतर 7, यहाँ अंतर 8, यानी सभी में अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग होता है तो अब हम कैसे लगाएंगे? तो हम वही हमारा हीरोज वाला फार्मूला, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या।
कुल पदों का योग कर लीजिए 8 + 7 + 6 + 11 + 4 + 12 बटा 1 2 3 4 5 6 कुल पद कितने हैं 6। आप जोड़ लीजिए 8 7 15 15 6 21 21 11 32 32 4 36 36 और 12 48 कितना आएगा 48 48 के बट्टे में कितना आएगा 6 से काटेंगे कितना आएगा 6 48। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 8 आएगा। कितना आएगा इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो आप ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे तो आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे जब अंतर अलग अलग दिया हो। ठीक, वो अंतर सभी में क्या हो अलग अलग हो तो क्या करेंगे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में अगर एग्जाम में पूछा गया तो पूछा गया। अगर एग्जाम बहुत इजी बना, एग्जाम पेपर जब बहुत ही इजी बने तब तो अगर ये पूछ सकता है, वरना ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। तो कहेंगे आप लोग सर फिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, वो भी बता रहे हैं कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम यहीं लिखे दे रहे हैं। ठीक है, एक में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के का औसत ज्ञात करो। अब देखिए लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अच्छा, ये लिखा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, हमने क्या बताया था प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती। कहाँ से स्टार्ट होती 1 से। और कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी 10 तक। कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि कह रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो ये जो संख्या लिखी ये कैसी है प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखी है कि नहीं, हाँ लिखी है। अब इनका औसत हमें बताना है। क्या बताना है औसत। अब देखिए इन सभी में हमने क्या बताया था, पहले क्या देखना सभी में अंतर देखना। अगर अंतर समान है तो कौन सा लगाएंगे पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अगर अंतर समान है तो वही हीरो फार्मूला, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ देखिए अंतर समान है, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर 1, मतलब अंतर समान है। कैसा है अंतर समान है, तो क्या आंसर लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्या लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद कौन सा हो गया 1, अंतिम पद कौन सा हो गया 10 बटे 2। 10 और 1 11, 11 बटे 2 का मतलब कितना आ जाएगा 5.5। कितना आएगा 5.5। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 5.5। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लिखा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। किसका प्रथम 20 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से, और कहाँ तक लिखनी प्रथम 20 लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखनी है 20 तक लिखनी है, क्योंकि हमसे प्रथम 20 प्राकृत संख्या पूछी गई। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होगा। देखिए सभी में अंतर क्या है समान है, अंतर जब समान है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे ये वाला, हर बार क्या करना है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, पहला प्लस अंतिम बटे 2, पहला 1 अंतिम 20 बटे 2, 20 1 21 बटे 2, 21 बटे 2 का मतलब क्या होता है 21 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा 21 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा 11.5। तो ठीक है, तो ये प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत था। क्या था प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है,
तो अब प्राकृत संख्या वाले कितने भी पूछ ले, जितने भी पूछ ले, प्रथम अगर पूछ ले, चलिए हम इसी में बताए दे रहे हैं आप लोगों को, ये वाला पूछ ले प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, तो हमें कहाँ से प्रथम बता रहे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 100 तक, फिर औसत एवरेज, तो औसत को एवरेज कहते हैं। एवरेज बराबर क्या लिखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, पहला 1 अंतिम 2 बटे 2 कितना आ जाएगा 100, 101 बटे 2, 101 का मान कितना आएगा 50.5, कितना आएगा 50.5। ठीक है, अब क्या करना, आप सूत्र नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है। अगर मान लो कहे यहाँ पे मान लो पूछ ले प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग, तो हम 1 से कहाँ तक लिखेंगे, 80 तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे 80 तक, फिर हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद 1 प्लस 81 बटे 2, 81 और 1, ओ सॉरी 81 ने 80, 80 और 1 81, 81 बटा 2 कितना आ जाएगा 40.5, कितना होगा 40.5। तो अब आप लोग प्राकृत संख्या वाले तो निकाल लेंगे, ठीक है, कि हमें प्राकृत संख्या का कैसे निकालना है। प्राकृत संख्या जितनी प्राकृत संख्या पूछे, जहाँ तक प्रथम से जहाँ तक पूछे वहाँ तक आप लोग 1 से क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला लिखा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, दूसरा लिखा है प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, इसमें लिखा है प्रथम 10 तक सम संख्याओं का औसत। ठीक है, इसमें लिखा है प्रथम 10 तक सम संख्याओं का, ये लाइन ध्यान रखनी, और प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एक है, एक नहीं है, एक नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 10 सम संख्याओं का, इसमें कह रहा है प्रथम 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो भी संख्याएं लिखी होती हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हो, जैसे मान लो लिखी है 1 से 20 तक लिखी है, कहाँ तक लिखी हैं, 1 से संख्या लिखी है 20 तक, 1 2 3 4 5 लिखी है 20 तक, तो इसमें क्या होती हैं, आधी सम होती हैं, क्या होंगी, आधी सम और आधी विषम, क्या होंगी, आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, क्या होंगी, आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। इसमें क्या होंगे, आधी सम संख्या होंगी और आधी विषम संख्या होंगी। कैसे, देखिए 1 2 3 4, देखिए इसमें कौन कौन सी सम संख्या, 1 और 2, देखिए कितनी सम संख्या है, 2 सम संख्या है, विषम कितनी संख्या है, 2 संख्या है, मतलब 4 तक संख्याएं लिखी थी, 2 सम है 2 विषम है, कैसी हैं, 2 सम है और 2 विषम है। तो जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी उसमें आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये लगाते हैं क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि प्रथम 10 तक सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 10 तक सम संख्या कौन सी लिखेंगे, 2 4 6 8 और 10, कहाँ तक लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे, कहाँ तक, देखिए 10 तक लिखी सम संख्या है, इसका अब हमें औसत बताना है। तो इसका औसत का सूत्र देखिए, इन सभी के बीच में क्या अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर जब समान है तो क्या करते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, पहला कितना है 2, अब अंतिम 10, 10 2 12, 12 बट्टा 2 बराबर कितना आएगा 6, इसका औसत कितना हो जाएगा 6। जितने तक के हैं हमें वहीं तक जाना है, जहां तक के हैं वहां तक जाना है। ठीक है, इसमें कह रहा है 10 तक, क्या कह रहा है, प्रथम 10 तक, अगर यहीं पर कह दे प्रथम 20 तक, प्रथम 20 तक, चलिए अगर कह दें हमसे प्रथम 20 तक सम संख्याओं का औसत, तो हम कहां तक जाएंगे,
कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, कहाँ तक, डॉट डॉट 10 के आगे कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 20 तक। अब इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए सभी का अंतर समान है तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम 1 अंतिम 20/2, 20 और 2 22, 22/2 कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। हमसे जहां तक कहे, क्या कहे, जहां तक कहे हमें वहां तक जाना है। जैसे अगर कह दे प्रथम 80 तक, तो हमें कहां तक लिखेंगे संख्या, 80 तक लिखेंगे। अगर कहे प्रथम 200 तक सम संख्या तो कहां तक लिखेंगे, देखिए अगर हमसे कहते हैं प्रथम 200 तक तो हम कहां तक लिखेंगे संख्या, 200 तक, कहां तक लिखेंगे 200 तक, ठीक है। तो अभी आप तक वाला आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे लगाना है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, क्या हैं, अलग अलग हैं। इसमें तक था, क्या था, तक था, इसमें तक है कहीं नहीं है, क्या है, तक नहीं है। तो इसमें क्या लिखना है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो बताइए प्रथम 10 सम संख्या लिखेंगे तो संख्याएं जाएंगी कहां तक। देखिए हमने कहा था जितनी जितनी संख्या लिखी होती हैं उसमें आधी सम होती हैं, आधी क्या होती हैं, विषम होती हैं। जैसे मान लो लिखी है कितनी 50 संख्याएं, कितनी 50, तो इसमें 25 कैसी होंगी, सम होंगी, 25 कैसी होंगी, विषम होंगी, 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी। अगर 50 संख्याएं लिखी हैं तो सम कितनी होगी 25, विषम कितनी होगी 25, ठीक है। लिखी हो अगर कहीं 100 संख्याएं तो 100 संख्याओं में सम कितनी होंगी 50, 50 सम, 50 कैसी होंगी विषम, 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या होंगी, कैसी होंगी 50 विषम संख्या होंगी, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या होंगी, प्रथम 10 संख्याओं में संख्या कहां तक लिखी होंगी, 2 4 6 8 10। देखिए प्रथम 10 सम संख्या, तो ये देखिए 10 संख्या लिखी है, सम संख्या लिखी है 1 2 3 4 5, लिखी तो 5 ही संख्या है। अब हमसे ये नहीं कहा तक, अगर 10 तक कहा तो हम यहीं तक रुक जाते हैं, कहां तक 10 तक ही रुक जाते हैं। लेकिन हमसे कह रहा प्रथम 20 सम संख्या, तो कहां तक, वो प्रथम 10 सम संख्या है, 10 सम संख्या है तो कहां तक जाएंगे हम 20 तक जाएंगे। क्योंकि अगर संख्या 1 से 20 तक लिखी होंगी तो उसमें 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी, कैसी होंगी 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी, कौन सी होंगी 10 सम 10 विषम। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमें इसका एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो वही एवरेज का सूत्र पहला प्लस अंतिम बट्टे 2 क्या आ जाएगा 20 2 22, 22/2 का मतलब क्या हो जाएगा 11। तो इसका औसत कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब हम लोगों को कन्फ्यूजन इसी में होती है, तक संख्याओं में और संख्याओं को, ठीक। लिखा होगा प्रथम 10 संख्या सम संख्या या प्रथम 10 तक सम संख्या, ठीक है। क्या होता है इसी में ज्यादातर डाउट होता है बच्चे को कि हम लिखे कहाँ तक संख्याएं। वो पूछ लेता है प्रथम 10 सम संख्या है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम लिखे कहाँ तक लिखे, ठीक है। चलिए अब उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ गए। चलिए इसका एक और बता देते हैं। अगर पहले लिख दे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, सॉरी 100 बहुत ज्यादा भी हो रही है, 100 कुछ ज्यादा भी हो रही है, 50 लिख लो। तो 50 सम संख्याओं का जब 50 हम सम संख्या लिखेंगे तो संख्या कहाँ तक लिखेंगे, देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 8 डॉट डॉट बीच में 50 आएगी। अच्छा अब देखिए ये जो 50 लिखी हैं संख्याएं 2 से 50 तक लिखी है ना, तो इसलिए संख्या सम संख्या कितनी होगी, हमने बताया था जहां तक संख्या लिखी उसमें आधी सम आधी विषम होती। 50 तक लिखी है तो इसमें आधी सम होंगे, मतलब 25 सम होंगी 25 विषम होंगे। इसमें सम संख्या कितनी लिखी, सिर्फ 25 ही लिखी है। तो हमें कहां तक जाना है, आगे 100 तक जाना है। कहां तक जाना है 100 तक जाना है, ठीक है। क्योंकि प्रथम 50 सम संख्याओं को लिखने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा, सम संख्या 100 तक जाना पड़ेगा। इसका एवरेज का सूत्र क्या होगा, वही अंतर समान होने पर पहला पद प्लस अंतिम पद 1 2 प्लस 100 कितना हो जाएगा 102/2, 2 पंचे 10, 2 कम 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग तक और संख्याओं में जो भी आता है कि प्रथम 10 तक सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक विषम वाला बताया दे रहे हैं।
प्रथम 10 यहीं तक लिख लो, 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगला है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। चलिए अब आप लोग लगा कर देखिए, पहले आप लोगों से ये क्वेश्चन लग जाएंगे कि नहीं, ठीक है। फिर हम अभी लगवा रहे हैं, आंसर मैच करना है आप लोगों को। चलिए अब आप लोगों ने लगा लिया होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसमें लिखा प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का औसत। कहाँ तक विषम संख्या? 10 तक विषम संख्या लिखनी है, तो कौन सी लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 और 10। कहाँ तक लिखेंगे? 10 तक। अच्छा देखिए, जो हमने 10 लिखी है ये कैसी संख्या है? ये तो सम संख्या, तो इसे हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें कहाँ तक चाहिए? 10 तक चाहिए, लेकिन सिर्फ विषम संख्या चाहिए, तो हम 10 लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कैसी संख्या चाहिए? यहाँ देखिए कैसे लिखा है, विषम संख्या चाहिए। कैसी संख्या देखिए चाहिए? विषम। अब देखिए ये 10 तक विषम संख्या लिख गए, कहाँ तक लिख गए? 10 तक। अब इसका औसत हमें निकालना है। अब पहले देखेंगे इसका अंतर क्या होता है। अंतर अगर समान है, क्या है? अगर अंतर समान है तो वही सूत्र, कुल पदों का नहीं, पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला कितना? 1 प्लस अंतिम कितना है? 9/2। 9 1 10, 10/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 5। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 5। अब कह रहा प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो बताइए 10 विषम संख्या कहाँ तक विषम संख्या आ जाएंगी? देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 20 तक लिखना। कहाँ तक? प्रथम 10 लिखना है, ठीक है। कितनी लिखनी है? 10 लिखनी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक लिख गए। तो हम 20 लिखेंगे? नहीं। कहाँ तक लिखेंगे? 19 तक। 19 तक क्यों लिखेंगे? देखिए लिखेंगे 20 तक, लेकिन 20 कौन सी होगी? विषम सम संख्या होगी। तो अगर 1 से अगर 20 तक संख्या लिखी होंगी तो हमने क्या बताया था, उसमें आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो 1 से 20 तक लिखे होंगे तो उसमें 10 सम होंगी और विषम कितनी होगी? 10। और हमें विषम चाहिए कितनी? 10 ही विषम चाहिए। अब ये हमारी 10 विषम संख्या लिख गई। इनका हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। क्या चाहिए? औसत। तो औसत का वही सूत्र, कुल पदों का नहीं, कुल पदों का योग करते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब अंतर समान है तो कौन सा? पहला पद, पहला 1 प्लस अंतिम पद 19/2, 19 और 1 20, 20/2 कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। अब उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे, ठीक है। जब कहे जहां तक कहे, ठीक है, हमें वहां तक जाना है, वहां तक जाना है। और जब तक ना लिखा तो उस जितनी भी लिखे होंगे हम उसका क्या करेंगे? दुगनी संख्या लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन मान लो, मिटा दें इसे। अगला हमसे 10 100 तक कहाँ तक कहते? अगर कहते 100 तक सम संख्या विषम संख्या, कहाँ तक? 100 तक। तब हमें कहाँ तक लिखनी है? 100 तक विषम संख्या लिखनी है। 1 3 5 7 9 डॉट कहाँ तक लिखनी है? 100 तक। लेकिन 100 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हम कहाँ तक लिखेंगे? 99 तक लिखेंगे। उससे पहले लिखेंगे ना, कहाँ तक बता रहा है ना, ठीक है। अब देखिए 1 से 99 तक लिखी है, ठीक है। ये कहाँ तक लिखी है? 1 से 100 तक। मान लो प्रथम 1 से 100 तक संख्या थी, ठीक, कितनी थी? 100 तक थी। उसमें देखिए 99 तक ही विषम आएगी ना, 100 तो सम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत अंतर समान होने पर औसत का वही सूत्र, पहला प्लस अंतिम बटा 2। पहला 1, अंतिम 99, 1 प्लस 99/2 कितना हो जाएगा? 100। 100/2 कितना आएगा? 50। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। और चलिए यहीं पर ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन तक ना लिख के अगर डायरेक्ट लिखा हो, अगर मान लो डायरेक्ट लिखा है प्रथम 100 विषम संख्या, कौन सी? प्रथम 100 विषम संख्या। तो देखिए हम 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक लिखेंगे? 100 तक लिखेंगे। 100 से पहले मान लीजिए हमने 99 लिखा। कौन सा लिखा? 99 लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4 कहाँ तक? 100 तक लिखा। अब बताइए जब हमने 100 तक 1 से संख्या लिखी 100 तक, इसमें क्या है?
50 सम होंगी, 50 विषम होंगे, तो हमें विषम चाहिए। अब हमने 100 तक लिखी है यहाँ तक, तो इसमें कितनी विषम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 विषम है ना भैया, 50 ही विषम है, और हमें चाहिए कितनी, 100 विषम। तो हमें 100 विषम लिखने के लिए आगे कहाँ तक जाना होगा, 101 से फिर स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 199 तक। कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि जब 1 से क्या, 1 से 200 तक संख्याएं लिखी होंगी, कहाँ तक, 1 से 200 तक संख्याएं लिखी होंगी लगातार, तो उसमें कितनी होगी, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। कैसी, आधी सम होंगी आधी विषम। तो 200 में क्या होंगी, 100 सम होंगी 100 विषम होंगी, 100 सम होंगी 100 विषम। हमें क्या चाहिए, 100 विषम। तो जब 100 चाहिए ना, तो हमें कहाँ तक लिखना होगा, 200 तक लिखना होगा। कहाँ तक लिखना होगा, 200 तक। लेकिन हमें चाहिए संख्या सिर्फ विषम, तो हमें 200 का कोई मतलब है, 200 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, 200 लेना देना, क्यों, क्योंकि वो सम संख्या है ना, हमें चाहिए विषम। अब इसका हमें एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतर समान होने पर पहला पद प्लस अंतिम पद, सॉरी ये 2 3 नहीं लिखा था, एक ये 2 3 हमने गलत लिखा, 3 5 7 ये लिखना है। ठीक, इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम, 1 प्लस 199 बटा 2, 199 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 200 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100। अब उम्मीद है जो आप लोगों के क्रमागत क्या होता है, प्रथम 10 सम संख्या, 10 तक सम संख्या, प्रथम 100 संख्या, प्रथम 100 तक सम संख्या, प्रथम 80 तक विषम संख्या, प्रथम 80 विषम संख्या, इस तरह के जो क्वेश्चन है अब आप लोगों से कभी भी छूटेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक, यहाँ आप लोगों का जो डाउट था आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी देखें अगला क्या होता है। चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगले टाइप का है। लिखा 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों या गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, ये देखिए मेरी राइटिंग नहीं सही है, लेकिन थोड़ा आप लोग एडजस्ट करते रहिए। ठीक है, लिखा 3 के प्रथम 10 अपवर्त या गुणज का औसत बताना है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी अपवर्त या गुणज आए तो हमें क्या करना है, उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, और जहां तक कहे, जितने भी कहे वहां तक हमें जाना है। किसके, 3 के प्रथम 10 अपवर्त चाहिए, 3 के प्रथम 10 मतलब 3 के प्रथम 10 तक पहाड़ा में पढ़ना। तो 3 के कितने, 3 कम 3 दूनी 6, 3 3 9, कहाँ तक जाना है, कितनी बार, 10 बार पढ़ना है। कितनी बार, 10 बार, 3 दशामन 30, कितना आएगा, 3 दशामन 30। ये देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज हो गए। गुणज का हमने क्या बताया था, गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। चलिए देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज जब लिख गया। अब हमने इसका एवरेज का सूत्र बताया था, क्या, कि जब सभी का अंतर समान हो तो क्या होता है सूत्र, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद कितना है 3, अंतिम पद कितना है 30, बटे में कितना आएगा 2, 30 और 3 33, 33 बटा 2 के कितना हो जाएगा 16.5, काट कर देखेंगे कितना आएगा 16.5। तो अब आप लोग प्रथम गुणज पूछ ले तो लिख सकते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज या 7 के प्रथम 10 गुणज। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मान लो दे दे 7 के प्रथम 10 गुणज लिखना है हमें, किसके, 7 के प्रथम 10 गुणज का हमें औसत बताना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग लगा के देखिए, 10 नहीं हम यहाँ करे दे रहे हैं 20 गुणजों का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन अब आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, जो भी बुक से या जिस भी प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जो भी वहाँ जो भी ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग वो क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, अब कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणज। तो 7 के प्रथम 20 गुणज या 20 अपवर्त कैसे लिखेंगे, 7 के आगे 14, 7 21, कितने लिखने हैं 20 लिखने हैं। तो इन दोनों की क्या करा देंगे, गुणा, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 140 तक। कहाँ तक जाएंगे, 140 जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 140 जाएंगे। चलिए अब इसका औसत क्या होगा, तो औसत का सूत्र वही कि अंतर सभी में समान है तो क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद क्या है 7, अंतिम पद क्या है 140, बटे में क्या आएगा 2, कितना आ जाएगा 147 बटे 2। 147 को काट लेंगे, 2 7 14, 2 3 6.5, कितना आएगा 73.5, कितना आएगा
73.5। तो इसका औसत कितना आ जाएगा? 7 के प्रथम 20 अपवर्तों का गुणज कितना आएगा? 73.5। ठीक है, तो ये आप अपवर्त वाला या गुणज वाला या पहाड़ा वाला आप लोग लगा लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन गुणज का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एक अलग टाइप से आता है। मान लो 5 के 10वें गुणज से 15वें गुणजों के बीच का अंतर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा कि 5 के 10वें गुणज से 15वें गुणज के बीच का अंतर नहीं बताना, सॉरी अंतर लिख गया है भाई, औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है मैं। ठीक है, कि 5 के 10वें गुणज से, तो 5 का 10वां गुणज कौन सा होगा? 5 का 10वां, 5 का गुणज क्या मतलब होता है? पहाड़ा। 5 का 10वां पहाड़ा कौन सा होगा? 5×50 कौन सा होगा? 50। ठीक है, 50 से 50, उसके बाद फिर 11वां कौन सा होगा? इसी से है ना, 10वें गुणज से, तो 10वां गुणज 50 है, फिर उसके बाद फिर 11वां गुणज कौन सा होगा? 55 होगा। कौन सा होगा? 55। और हमें कहाँ तक बताना है? 15वें गुणज तक। तो 15वां गुणज 5 का कौन सा होगा? 15×5 = 75। यही तो सीरीज बनेगी। अब हमें इसका औसत बताना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग था। ठीक है, उसमें क्या था? एक प्रथम पूछ रहा था, यहाँ क्या था कि बीच के गुणजों का अंतर पूछ रहा है। किस अंतर, सॉरी ने औसत पूछ रहा है, कि बीच के गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो इसको भी वैसे लगाएंगे। पहले हम क्या लिख लेंगे? गुणज लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? गुणज लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे? प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम कौन है? 50 प्लस अंतिम 75 बटे में क्या आएगा? 2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 125 बटे 2। 125 का मान कितना होगा? 67.5। यही तो होगा। कितना होगा? 2 3 नहीं, कितना होगा? 2 छंग 12, 1 2 दूनी 4, 62.5 आएगा। कितना आएगा? 62.5। तो 5 के 10वें गुणज और 16वें गुणज के बीच का औसत कितना होगा? उन दोनों के बीच का औसत कितना होगा? 62.5। अब उम्मीद है ये जो गुणज वाले क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन जैसा लिख के दे रहे हैं, आप लोग लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 106, 110, 114, 116, फिर 120, 124 और 128, 132 और 136, 140, फिर 144, 148, 152, 152, 156, 160 का औसत बताइए। औसत बताइए। औसत बताना। अब हमें इसका औसत बताना है। किसका? ये संख्या लिखी है कि अगर एग्जाम में ऐसी संख्या लिख के आ जाए तो हम इसका औसत कैसे बताएंगे। ठीक है, इसका औसत कैसे बताएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने क्या बताया था कि औसत का सूत्र क्या था? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब वहाँ हम एग्जाम में इसे बैठकर जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। जोड़ते जोड़ते पूरा टाइम तो इसी में चला जाएगा, बाकी क्वेश्चन कहाँ से करेंगे भैया। तो फिर हमने एक और बताया था कि हमें देखना इनके बीच का अंतर क्या है, समान होना चाहिए। अगर समान है तो कौन सा लगेगा? पहला प्लस अंतिम उठा के लगा दीजिए। देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? 4। कितना है? 4। इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर, मतलब हमें सभी में अंतर समान पता चल रहा है कि सभी में 4 है। तो क्या यहाँ देखिए अंतर 4, यहाँ अंतर देखिए 4, यहाँ अंतर कितना है? 4। सब क्या है? अंतर समान है। तो सभी में देखिए अंतर जब समान है तो हमने एवरेज का सूत्र क्या बताया था कि पहला प्लस लास्ट बटे 2। क्या? अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे। हमने क्या बताया था? सूत्र नहीं लिखना है। पहला प्लस अंतिम बटे 2। पहला कितना? 106, अंतिम कितना? 160। इन दोनों को जोड़ दो, बटे में कितना लिख दो? 2। अब इन दोनों को जोड़ो,
266 बट्टा 2 कितना आएगा? अब 2 से करें 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, इसका औसत कितना हो जाएगा? 133। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, कितना आसानी से लग गया। कब लग गया? अब हम जब देखेंगे उसका अंतर समान हो, अंतर जब समान होगा तो कैसे लगाएंगे? प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ठीक है। ये तो थे क्रमागत संख्याओं वाले, कौन वो क्रमागत कह रहे थे, सॉरी। अब कैसे थे ये क्वेश्चन? थे समांतर श्रेणी वाला। कौन सा था? समांतर श्रेणी की श्रेणी सभी क्रम में आगे आगे बढ़ रही थी, तो हमने प्राकृत संख्या बता दी, सम संख्याओं पर बता दिया, विषम संख्याओं पर, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, और किस पर बताया फिर? अभी ये किस पर था? समांतर श्रेणी पर था, गुणज वाला बता दिया। अब इसके बाद देखिए, अब हमने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, और एक बताई थी, उसमें एक लाइन लिखवाई थी कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या। तो चलिए हम पहले आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख के आप लोगों के सामने अभी आ रहा है। चलिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख के आ चुके हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 17 तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या है, तो हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बतानी है लास्ट वाले में। तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें तो हमें क्लू कुछ नहीं मिल रहा है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया गया 17 है और सबसे बड़ी पूछ लिया गया है, तो हम इन क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? तो हमने इसके लिए एक लाइन आप लोगों को लिखवाई थी कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच की संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? औसत हमेशा बीच की संख्या, 20 नहीं, बीच की संख्या होती है। तो जो औसत होगी, कौन सी औसत होगी, वो क्या होगी? बीच की संख्या होगी, ये बीच की संख्या। और देखिए 5 क्रमागत हैं, 5 क्रमागत है मतलब 5 क्रम से आने वाली संख्या है। तो देखिए जब बीच की औसत हो जाएगी, संख्या 5 है, तो एक पहले हो गई तो इसके बाद कितनी होंगी? 2 इसके बाद होंगी, 2 इसके पहले होंगी, 2 इसके बाद होंगी, 2 इसके पहले होंगी। बीच वाली ये संख्या क्या होगी? ये औसत होगी। क्या होगी? औसत होगी। अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 17 है। देखिए ये 17 लिख गया, देखिए 17 लिख गया। औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हमने लिखवाया भी था कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो ये बीच वाली लिख गई औसत। अब कैसी संख्या है? क्रमागत संख्या है। कैसी संख्या है? क्रमागत संख्या है। तो 17 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी? 18 आएगी। 18 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 19 आएगी। 17 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 16। 16 से पहली कौन सी संख्या आएगी? 15। अब देखिए ये सभी संख्या कैसी लिखी है? क्रमागत संख्या लिखी है, और इनका औसत कितना है? 17 है। कितना है? 17। देखिए औसत बीच वाली संख्या होता है, औसत कितना है? 17। अब इसमें आप लोग सबसे बड़ी बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए ये पांचों संख्या लिखी, सबसे बड़ी कौन सी होगी? संख्या 19 होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 19 होगी। अगर पूछ ले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 15 होगी। कौन सी होगी? 15 होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? 19। सबसे छोटी कौन सी होगी? 15 होगी। ठीक है, बस हमें ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, वो बीच वाली संख्या हम पकड़ के लिख लेंगे, उसके आगे पीछे जो भी संख्या होंगी वो हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो हमें देखिए 7 संख्या अब लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए कितने गोले बना ले? पहले ही 7 गोले बना लेते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब एक इधर ही बना लीजिए, उधर ना जाइए ज़्यादा। अब हमें क्या करना है? हमें बीच वाला पकड़ना है। कौन सा? देखिए 1 2 3 इधर छूट गए, 1 2 3 उधर छूट गए, बीच में यही वाली तो बचा, ये वाला बचा गोला। ये वाला क्या है? औसत है। क्या है? औसत। और औसत है कितना? 24। तो इसमें हम 24 भर देंगे। देखिए 3 इधर छूट गए, 3 उधर छूट गए, बराबर छूट गए, बीच वाला हमने पकड़ लिया। ये क्या हो गया? औसत हो गया। क्या हो गया? औसत हो गया। औसत है कितना? 24। और संख्या कैसी है? क्रमागत संख्या। तो 24 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी? 25। 25 के बाद अगली 26। 26 के बाद अगली 27। ठीक, 24 से पहले 23, 23 से पहले 22, 22 से पहले 21। हो गई। अब हमसे पूछ लिया सबसे बड़ी, तो अब आप लोग बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 27। ये कैसी संख्या होगी? बड़ी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 27। और छोटी पूछ ले तो 21। क्या पूछ ले? छोटी संख्या पूछ ले तो 21। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा?
21 और 27 का अंतर कितना होगा? 6 का अंतर होगा। कितना अंतर होगा? 6 का अंतर होगा। तो अब आप लोग ये क्रमागत संख्याओं का मत समझ गए कि 5 क्रमागत संख्या और 7 क्रमागत संख्या। इसमें क्या थे कि जितने गोले बना रहे थे उसमें आधे इधर छूट रहे थे, आधे इधर छूट रहे थे, बीच वाला हमें मिल रहा था। अब क्या, जैसे मान लो कहीं लिखे हो 4, 4 में 2 इधर छोड़ेंगे 2 उधर छोड़ेंगे, बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो भी बता रहे हैं आप लोगों को। ये मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो। अब अगर कहीं लिख दे यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत 25 है तो सबसे बड़ी बताइए। और कहीं लिख दे 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी बताना है। 26 की जगह यहाँ लिख लो आप लोग 36। क्या लिख लो? 36 लिख लो। ठीक है, अब ठीक है। लिखा यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 गोले बनाएंगे। कितने गोले बनाएंगे? 4 गोले बनाएंगे। ठीक है, 4 गोले बन गए। और अब क्या करेंगे? हमने क्या कहा था कि हमें अब बीच वाला गोला पकड़ना होता है। बीच वाला आधे इधर छोड़ दो, आधे उधर छोड़ दो, बीच में पकड़ लो। बीच वाला वही क्या होगा? औसत होगा। अच्छा, इसमें बीच में कुछ पकड़ सकते हैं? 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच में कुछ बच रहा? नहीं बच रहा। जब बीच में कुछ नहीं बच रहा तो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा औसत। इन दोनों के बीच में क्या होगा? औसत किसके? इन दोनों के बीच में यहीं पर तो औसत होगा। क्या होगा? यहीं पर तो औसत होगा। ये कितना है? 25 है। कितना है? 25। यहाँ पर औसत कितना है? ये 25। अब क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या है। कैसी संख्या है? 4 क्रमागत संख्या है। देखिए अब क्रमागत है तो 25 है, ये बीच वाली संख्या है ये। इसके बाद कौन सी अगली होगी? 26। इसके बाद कौन सी होगी? 27। इससे पहली कौन सी होगी? 24। इससे पहले कौन सी होगी? 23। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी पूछ रहा तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 27। कौन सी? 27 होगी। कौन सी होगी? 27। यहाँ क्रमागत थोड़ा दिक्कत हो गई। यहाँ पर 25 की जगह 26 कर लीजिए आप लोग। फिर क्रमागत संख्या नहीं हो रही है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है। कितना है? 26.5 लिखिए। पॉइंट में लिख लीजिए 26.5 है। ठीक है, पॉइंट में लिख लीजिए, क्योंकि इसका जो क्रमागत संख्या होगी उनका जो औसत होगा, सम क्रमागत संख्या होंगी उनका औसत पॉइंट में आएगा। ठीक है, पूरी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी ये बीच वाली, ये क्या होगी? ये इसका क्या होगी? औसत होगी। ये कितना है? 26.5। तो 26.5 के आगे कितनी आएगी? 27। 26.5 से पहले कितनी होगी? 26। इसके आगे कितनी आएगी? 28। इससे पहले कितनी आएगी? 25। आप सबसे बड़ी बता सकते हैं? सबसे बड़ी कितनी होगी? 28 होगी। कितनी होगी? 28 होगी। कितनी होगी? 28 होगी। ठीक है, तो अब आप लोग क्रमागत संख्या ऐसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है अगला कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 36.5 है तो 6 गोले बना लीजिए। 1 2 3 4 पंचम षष्ठी। कौन सी? षष्ठी। अब देखिए 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, बीच में बचा क्या? ये। यही क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। ये है कितना? 36.5। तो 36.5 के आगे यहाँ पे कितना आएगा? 37। इससे पहले कौन सा होगा? 36। ठीक है, 36। अब इससे पहले कौन सा होगा? 35। इससे पहले 34। 37 के आगे 38। 38 के आगे 39। अब अगर हमसे सबसे बड़ी पूछ रहे तो सबसे बड़ी 39। सबसे बड़ी 39। सबसे छोटी 34। सबसे छोटी कौन सी होगी? 34। अब उम्मीद है ये जो क्रमागत संख्या थी ये आप लोग क्या होंगे? समझ गए होंगे। ठीक है, क्रमागत संख्या आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि अब हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे छांटना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं, वो जो हमारे आज के लास्ट दोनों क्वेश्चन है। कौन से हैं? 2 क्वेश्चन लास्ट होंगे। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन लिख लें आप लोगों के सामने। चलिए अब आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन लिखकर आ चुके हैं जो आज के हमारे लास्ट दोनों क्वेश्चन है। कैसे हैं? दोनों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा ऊपर का 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 88 है। तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, कितनी संख्या बता रहा है? 5 बता रहा है तो हम कितने गोले बना ले? पहले
5 गोले ऐसे बना लीजिए। अब क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है। कितना है? 88। क्रमागत सम संख्या है, कौन सी? सम संख्या है। तो बीच में देखिए, इधर से 2 छूट गए, 2 इधर छूट गए, औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। अभी हमने बताया था औसत कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या। तो ये क्या होगा इसका? यही तो औसत होगा। ये क्या होगा? औसत होगा। ये कितना है? 88 है। कितना है? 88। अगर ये 88 है तो अब देखिए ये सभी कैसी हैं? क्रमागत हैं और सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या। तो 88 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 90 आएगी। 90 के बाद अगली कौन सी आएगी? 92 आएगी। 88 से पहले कौन सी आएगी? 86। 86 से पहले कौन सी आएगी? 84। अब हमें बताना सबसे छोटी, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 84। यह कैसी संख्या होगी? 84 कैसी हो जाएगी? छोटी। और सबसे बड़ी पूछ रहा तो कौन सी? 92 कैसी हो जाएगी? बड़ी संख्या। तो अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी। फिर अगला देखिए लिखा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। तो कितनी गोले बनाने हैं? 5। सबसे पहले क्या बनाने हैं आप लोगों को? गोले बनाने हैं। देखिए 2 इधर छूट गए, 2 उधर छूट गए, बीच का ये बचा, ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। ये कितना है? 47 है। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 47। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या आ रही, यहाँ भी देखिए विषम संख्या है। तो 47 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? 49। 49 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? 51। कौन सी आएगी? 51। 47 से पहले विषम संख्या 45। 45 से पहले विषम संख्या 43। हमसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 51। कौन सी होगी? 51। देखिए ये सभी कैसी संख्या लिखी है? विषम संख्या लिखी है। और सभी कैसी हैं? क्रमागत है। कैसी हैं? क्रमागत विषम संख्या है। यहाँ कैसी लिखी थी? क्रमागत सम संख्या लिखी थी। कैसी लिखी थी? इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 51, यहाँ सबसे छोटी संख्या कैसी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। कैसे कौन हो जाएगी? 43 हो जाएगी। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो आज इतने टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को पढ़ाए। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। ठीक है। इसके बाद जो भी और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम आप लोगों के लिए आगे लेकर आते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो पे कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है। चलते हैं आज और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।